वेलकम बैक। आपको बताएं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर दिफा ने बनू ऑपरेशन के दौरान जख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात की। इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। फैसल हकीम ने हमें ज्वाइन किया है, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। फैसल, क्या डिटेल्स हैं? जी, ISPR के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया है, जहां वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने CTD कम्प्लेक्स बनू ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात की है और कुछ देर उनके साथ रहे, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और जख्मी अफसरों और जवानों की बहादुरी, जुर्रत और बुलंद हौसले को सराहा। उन्होंने एहलकारों के कामयाब ऑपरेशन इन एहलकारों ने कामयाब ऑपरेशन करके CTD कम्प्लेक्स बनू को दहशतगर्दों से खाली कराया था। जी, बहुत शुक्रिया फैसल। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान को दोबारा इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाने का फैसला कर लिया। राजा परवेज अशरफ ने PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का खत का जवाब दे दिया, जिसमें कहा गया कि मुस्ताफी अरकान को एक एक करके इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI अरकान को दोबारा इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाने का फैसला कर लिया। राजा परवेज अशरफ ने PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब दे दिया। तख्ते लाहौर की जंग, वज़ारत आला पंजाब का मुस्तकबिल क्या होगा? इजलास हुआ, नाएतमाद का वोट, सियासी बहरान बढ़कर आईनी बहरान में तब्दील हो चुका। एक और कोई जवाब आएगा या जारी होगा कोई नोटिफिकेशन? सबकी नजरें गवर्नर हाउस पर जम गई। सियासी कशमकश कम होने के बजाय अपने जोबन पर गवर्नर पंजाब और स्पीकर असम्बली आमने सामने। वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट का मामला तूल पकड़ गया। फरीकैन में डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार। सूबाई असम्बली का इजलास हुआ, ना एतमाद के वोट की नौबत आ सकी, मगर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान की जानिब से जवाबुल जवाब मरासलों का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। विफाकी नुमाइंदे बलीगुर रहमान ने परवेज इलाही से एतमाद के वोट के लिए एडवाइस भेजी तो स्पीकर ने मुस्तरद करने की रूलिंग जारी कर दी। जवाब में फिर गवर्नर ने स्पीकर की रूलिंग को जवाबी तौर पर गैर आईनी करार दे दिया। सियासी डेडलॉक और कशीदगी के बायस गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी मरासले पर स्पीकर की जानिब से जवाब भेजने का इम्कान है। स्पीकर सिब्तैन खान गवर्नर के इक़दामात के खिलाफ सदर ममलकत से भी रुजू करने का ऐलान कर चुके हैं। और दूसरी जानिब आपको बताएं, पंजाब असम्बली की तहलील, अदम एतमाद और तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान के बाद सियासी माहौल कशीदा होने पर लाहौर में गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। रेंजर्स के बाद फ्रंटियर कांस्टेबलरी के दस्ते भी गवर्नर हाउस पहुंच गए। 3 गाड़ियों में FC के एहलकार गवर्नर हाउस पहुंचे। गवर्नर हाउस के गेट के बाहर खारदार तारें लगा दी गई। आपको बता रहे हैं, पंजाब असम्बली की तहलील, अदम एतमाद और तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान के बाद सियासी माहौल कशीदा होने पर लाहौर में गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दोबारा पंजाब में गवर्नर राज का इंदिया दे दिया। बोले, आईनी तौर पर वज़ीर आला और वो नहीं रहे। गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन आज जारी कर देंगे। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन भी जारी होगा। अगर चीफ मिनिस्टर जो है वो रिफ्रेन करे, यानी पहलू तही करे और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना दे, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में फेल हो जाए, तो उसकी पोजीशन जो है वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो बरकरार नहीं रहती। इसलिए गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है और मेरा ख्याल है कि उसे जितनी भी जल्द जारी हो जाए वो मुनासिब होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बोले, पंजाब असम्बली की तहलील और इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन रोकना दोनों बदनीयती पर मबनी है। इस्लामाबाद और लाहौर दोनों मामलात में अदालत जाएंगे। रिजीम चेंज ने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है। मुल्क में इस वक्त तारीख की सबसे बड़ी महंगाई है। दोनों इस्लामाबाद वाला भी मामला, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने आखिरकार जो है लाहौर के लिए भी, पंजाब के लिए भी कोर्ट के अंदर ही जाना है। अदलिया की तरफ ये मामला जा रहे हैं।
तो ये पाकिस्तान के अवाम ज़ाहिर है अपनी अदलिया से उम्मीद रखते हैं और जो भी फैसले किए जाएंगे उसमें ये तनाजुर जो है उसको ज़रूर सामने रखा जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सकता था वो हर चीज़ हमें होती हुई नज़र आ रही है। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के ऊपर किया गया, वाज़े बैरूनी मुदाखलत, में बार बार वही अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो कौमी सलामती कमेटी के अल्फाज हैं, वाज़े बैरूनी मुदाखलत की बुनियाद पर जो रजीम चेंज हुआ, जो ज़मीरों की मंडी लगा के रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, उसने पाकिस्तान की जड़ें खोखली करके रख दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नून लीगी सीनियर रहनुमाओं को अहम हिदायत भी जारी की गई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। साथ वेलकम बैक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि असम्बलियों को तहलील करना हमारा आईनी हक है। गवर्नर पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है। तमाम इदारों को अपनी हद में रहते हुए काम करना होगा। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमेरिका की गुलामी से निकलने के लिए मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बहाल होना और तमाम इदारों को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब से तख्ते लाहौर छीन ले या मोहलत दे, गवर्नर हाउस में नून लीगी रहनुमाओं के हतमी फैसले के लिए सलाह मशवरे। बाज़ नून लीगी रहनुमाओं की वज़ीर आला को फौरी डी नोटिफाई करने की तजवीज़। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर ने। हनीफ कमर, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और इजलास भी जारी है, क्या हिकमत अमली हो सकती है? जी, गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास जारी है। गवर्नर से भी मुशावरत हो रही है सारी सूरत हाल में। और कल तो ऐलान कर दिया गया था वजीर दाखिला की तरफ से, वफाकी वजीर दाखिला की तरफ से, कि गवर्नर डी नोटिफाई कर देंगे वजीर आला को, लेकिन अभी तक वो डी नोटिफाई नहीं किया गया। और इस मामले में इस हवाले से मुशावरत जारी है कि अगर गवर्नर डी नोटिफाई करते हैं तो फिर ये मामला फौरी तौर पे कोर्ट में चला जाएगा। तो कोर्ट में मामला जाने के बाद वो बात सियासतदानों के हाथ से निकल जाएगी। इसलिए पीडीएम की कोशिश है कि ये मामला कोर्ट में ना जाए, बल्कि इसी तरह ही इसको सॉल्व किया जाए। तो इस हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर बहस हैं इस वक्त। मुस्लिम लीग नून और गवर्नर और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान जो मुशावरत हो रही है, उसमें एक ये भी कहा जा रहा है कि आज किसी वक्त डी नोटिफाई कर देंगे गवर्नर। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से तो कल अजलास होना है और कल अदम एतमाद टेबल होगी और उसके बाद 6-7 दिन होंगे उसमें। तो इस दौरान कोई हिकमत अमली बनाई जाए और अदम एतमाद की तहरीक कामयाब बनाने के लिए इकदाम किए जाएं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो ज़ेर बहस हैं और अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। हतमी फैसला नहीं हुआ और बहुत से ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हनीफ कमर। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि पीटीएम की लीडरशिप के चेहरे अवाम के दुश्मन हैं। इदारे अवाम मुखालिफ कुव्वतों के साथ खड़े ना हो। अवाम को हुकूक से महरूम रखने के लिए माफिया का साथ देना मुल्की मफाद में नहीं। कौम ऐसे किरदारों और सहूलतकारों को मुआफ नहीं करेगी। आइन का एहतराम करें और अवाम को हुकूमत चुनने का हक दिया जाए। अवाम को हुकूक से महरूम रखने के लिए माफिया का साथ देना मुल्की मफाद में नहीं है। सूबों और विफाक में बढ़ती कशीदगी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फिर गिले शिकवे। महमूद खान बोले, मौजूदा हुकूमत हमें हमारा हक नहीं दे रही। हम कोई खैरात नहीं, अपना फंड मांग रहे हैं। पैसे नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं एडमिट करता हूँ क्यों हमारे पास पैसे नहीं, इसलिए नहीं है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है वो हमारा हक हमें नहीं दे रहा। हमारे 190 बिलियन के करीब उनके ऊपर बकाया जात है। ये कोई मैं उनसे मिन्नतें नहीं कर रहा हूँ, ना उनसे कोई ज़कात में या कोई खैरात में पैसे मांग रहा हूँ। ये हमारे फंड्स हैं जो एनएफसी के शेयर्स है, जो आईनी पाकिस्तान में कवर्ड है, जो एक्स फाटा के फंड्स है, जो उन्होंने ऑलरेडी खुद अनाउंस किया हुआ है, वो पैसे हमें नहीं मिल रहे। तो तरक्की किस तरह होगी? फिर पूछते हैं जी कि वहाँ पर सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, फिर पूछते हैं जी कि ये हालात ही ठीक नहीं है। जब हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो एक्स फाटा में मैं पुलिस स्टेशन किस तरह बनाऊंगा? अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं पुलिस के लिए असला किधर से खरीदूंगा? टीवी पे बैठ के हमारे खिलाफ बात कर लेते हैं और फिर यहाँ पर पैसे भी नहीं दे रहे और ऊपर से क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नून लीग की 2013 की हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए। अपने साबिका दौरे इख्तिदार में लोड शेडिंग के खात्मे का भी दावा किया।
कहा जब इक़्तिदार संभाला 18 घंटे की बिजली बंदिश थी। 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की। सीपैक के आगाज का क्रेडिट भी ले गए। जब हुकूमत में हम आए थे 16-18 घंटे मुल्क में बिजली नहीं होती थी। हर रोज एक खुदकुश बमबार फटता था और इसी तरह पाकिस्तान में कोई सरमायाकार आने के लिए तैयार नहीं था। कराची हमारा फाइनेंशियल कैपिटल, वहाँ पे कोई शख्स घर से निकलता था, उसके घर वाले मुसल्ले पे बैठ जाते थे कि शाम को खैरियत से वापस आ जाए। जिस दिन रात को सिंगल डिजिट किलिंग्स की खबरों में खबर आती थी तो लोग इत्मीनान का सांस लेते थे कि आज बहुत अमन रहा है मुल्क के अंदर, क्योंकि डबल डिजिट्स की कैजुअलिटीज एक रूटीन बन गई थी। तो उन हालात से व्हेन वी मूव्ड फॉरवर्ड तो हमने विजन 2025 बनाया, जिसका मकसद ये था कि हम पाकिस्तान को टॉप 25 इकोनॉमीज में 2025 तक लेकर आए। और उस वक्त लोगों ने हमें ताना भी दिया कि ये शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। कौमी असम्बली का हंगामा हेज इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस के कानून में तरमीम कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला कर लिया। कौमी असम्बली के आज के इजलास में बिल की मंजूरी ली जाएगी। इससे पहले वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद बल्दियाती यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से 125 करने की मंजूरी दी थी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शंस मुलतवी करने से इनकार कर चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक दरखास्तों को यकजा करते हुए इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने डीजी इलेक्शन कमीशन को रोस्ट्रम पर तलब करके इस्तफसार किया कि डीजी साहब, यूनियन काउंसिल से मुतालिक कोई नया नोटिफिकेशन आया है क्या? ऑर्डर जारी किया है आपने? जवाब में डीजी का कहना था कि हमने ऑर्डर किया है कि इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने अली नवाज के वकील से मकालमे में कहा कि इंतखाबात हो रहे हैं तो तौहीन कैसे हो गई? यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने की मंजूरी काबीना ने दी तो दरखास्त सिर्फ वजीर आजम के खिलाफ क्यों? अदालत कानून साजी को नहीं रोक सकती, काबीना को कानून साजी से कैसे रोक सकते हैं? अगर कोई मसला है भी तो उम्मीद है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर हल कर लेंगे। वोटर्स ने भी वोट तब्दीली के खिलाफ दरखास्त दी हुई है। मेरे ख्याल में वो मामला ज्यादा अहमियत का हामिल है। आज मैं वफाकी हुकूमत को रोक दूं कि आइंदा कोई कानून पास नहीं करना। पार्लियामेंट को कानून साजी से कैसे रोक सकते हैं? नून लीग के चेयरमैन के उम्मीदवार शहजाद औरंगजेब की जानिब से वकील ने दलाल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो वफाकी हुकूमत की बात नहीं मानते। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार करते हुए कहा कि आज के दिन 125 यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं, 101 पर इलेक्शन कैसे कराएंगे? इंतखाबी शेड्यूल के बाद यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा किया गया। यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफे से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बैरिस्टर जहांगीर जदून के जरिए इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया गया। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्तों को यकजा करके समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दीगर खबरों में बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से और आपको बताएं पेशावर में आटे की कीमतों को एक बार फिर पर लग गए। 20 किलो आटे का थैला 2350 तक मिलने लगा। सरकारी आटे पर भी लंबी कतारों की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ओवैस महमूद से। जी अवैस। जी बिल्कुल, देखिए अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में महंगाई जो है वो दिन ब दिन आसमान को छूते हुए दिखाई दे रही है। अगर आटे की कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो आटे की कीमतें भी जो है वो रोज़ बरोज़ उसकी कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। शहरी जो है वो महंगाई से आतो जो है वो आजिज़ आ चुके हैं। जबकि अगर आटे की कीमतों के हवाले से बताता चलूँ तो पहले जो थी 20 किलो का तोड़ा जो था वो 2100 रुपये 2200 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था। अभी जो है वो 2300-2400 रुपये तक जो है वो जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। जबकि इसी तरह जो हुकूमत की जानिब से कोटा जो है वो मंजूर किया गया था, वहाँ पे भी जो है वो लंबी लंबी कतारें लगी जाती है, जिसकी वजह से उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब बारी आती है तो वो कोटे का जो आटा है वो मैसर नहीं होता, जिसकी वजह से शहरी जो है वो महंगाई के आतों जो है वो आजिज़ आ चुके हैं। जबकि इसी तरह शहरियों का हुकूमत से ये इल्तिजा है कि महंगाई को जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि उनको वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जी और मुर्गी के गोश्त की कीमतें गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। मजीद जानते हैं किरण फातिमा से। जी किरण।
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई की लहर बेकाबू हो चुकी है। सब्जियों की बात करें या फिर मुर्गी की, सभी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। इस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूं, जहां पर सब्जी मार्केट भी है और मुर्गियां भी जो है वो फरोख्त हो रही हैं। 400 रुपए जो है वो इसके पिछले रेट थे, मगर 80 रुपए के इजाफे के साथ जो है वो अब 480 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सब्जियों की बात करूं तो प्याज जो है वो 180, जबकि अदरक, लहसुन समेत जो है हरे मसाले की कीमतें भी जो है आसमान को छूती नजर आ रही हैं। आवाम से जब हमारी बात हुई तो इनका यही कहना था कि जो है आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है, मगर महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो बजट है वो भी आउट होता हुआ नजर आ रहा है। ताहम उन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि परिंदे पालना एक महंगा शौक है। फैसलाबाद में शहरी ने अपने घर में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे पाल रखे हैं, जिनमें मोर, कबूतर, तोते और मुर्गियां शामिल हैं। राना अतीक से मजीद जानते हैं। जी अतीक। जी, परिंदे पालना एक मुश्किल शौक है, एक कॉस्टली शौक है, एक महंगा शौक है, लेकिन सर्दियों में ये मज़ीद मुश्किल भी हो जाता है और मज़ीद महंगा भी हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जिसने मोर, तोते, इसके अलावा मुर्गियाँ और बहुत सारे दीगर परिंदे पाल रखे हैं। मैं उनसे जानता हूँ कि आया आपने जो महंगा शौक किया हुआ है, सर्दियों में ये कैसा रहता है? जी भाई बताइएगा। जी बिल्कुल, मैंने परिंदे रखे हुए हैं, जिसमें मेरे पास मोर भी हैं और मुर्गियां भी हैं, तोते भी हैं और कबूतर भी रखे हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें सर्दी को देखते हुए इनका ख्याल भी रखना पड़ता है और इनको खुराक भी ऐसी देनी पड़ती है जिससे ये हीट रहे इनके अंदर और सर्दी से ये बचे रहें, और इनका अपनी तरह इनका बिल्कुल पूरा ख्याल रखना पड़ता है। जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी कि जिस तरह बंदा अपना ख्याल रखता है, इसी तरह इन परिंदों का भी ख्याल रखना पड़ता है। ख़ास करके सर्दियों में इनको ऐसी खुराक देनी पड़ती है जिससे हीट भी रहे और इन पर बीमारी हमला भी ना करे, बल्कि मुख्तलिफ मेडिसन भी इनको देनी पड़ती हैं। एक महंगा शौक है लेकिन फितरत के करीब तरीन है, इसलिए मुझे ये शौक है। मैंने मुख्तलिफ परिंदे पाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अतीक। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक मुल्क भर की तरह कराची में भी सर्दियों का राज। सर्दियां शुरू होते ही दीगर मलबूसात समेत लिहाफ की मांग भी बढ़ गई, मगर महंगाई से आवाम के साथ साथ दुकानदार भी मुश्किलात का शिकार हैं। किरण फातिमा इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी। कराची में भी सर्दियों ने डेरे जमा लिए। शहर में सर्दियों का आगाज होते ही जहां दीगर मलबूसात की खरीदारी बढ़ जाती है, वहीं लिहाफ की मांग में भी इजाफा हो जाता है। सर्दियां आते ही खूबसूरत लिहाफ को दुकानों पर सजा दिया जाता है। हाथ से बुने गए इस लिहाफ को कारीगर बड़ी ही खूबसूरती से बुनते हैं, लेकिन इनका शिकवा है कि महंगाई ने इनके इस हुनर को भी काफी मुतासिर किया है। महंगाई हो रही है तो जाहिर बात है, अब कपड़ा भी महंगा है, रुई भी महंगी है, हर चीज महंगी है। अब दिराज आता है वो बोलता है इतना महंगा है, अब क्या करे, दिराज तो किस तरह समझा। जबकि लिहाफ बनाने वाले दुकानदारों का कहना है कि इनका कारोबार भी महंगाई की नजर हो चुका है। फर्क आ गया कि हमारे काम करने की सलाहियत भी कम होती जा रही है और खरीद फरोख्त भी कम हो रही है। इन लिहाफ के खरीदार भी बढ़ती हुई महंगाई के बायस दीगर मलबूसात समेत इन लिहाफ की खरीदारी से कासिर। जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो जरा भी नहीं है पहुँच में, बाकी क्या बोले हैं। सर्दियां आते ही खूबसूरत लिहाफ की बुनाई का काम शुरू कर दिया जाता है। शहर में दर्जा हरारत गिरते ही सर्दियों के दीगर मलबूसात समेत लिहाफ की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कैमरा टीम के हमरा किरण फातिमा, सच टीवी, कराची। सक्खर में कब्जा माफिया के हाथों कब्रिस्तान भी महफूज न रहे, हाजिर रियाज रिपोर्ट करेंगे। सब्जी मंडी सक्खर के करीब लाल मशाक कब्रिस्तान कब्जा माफिया के लिए सोने की चिड़िया बन गया। मुर्दों के लिए कब्रिस्तान की जमीन कम पड़ गई है। कब्जा माफियाज ने जहां शहर की दूसरी जमीनों पर कब्जे कर लिए हैं, वहीं कब्रिस्तान की जमीन को महंगे दामों फरोख्त करके वो रिहायशी मकानात बनना शुरू हो गए हैं। जिला इंतजामिया कब्जा माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज भी किया है। 9-9.5 एकड़ जमीन है बकाया जो बच गई है, कब्रिस्तान में सारी कब्रें बनी हुई हैं। अभी जो है ना कब्र रखने की जगह नहीं है, चारों तरफ कब्जा माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और हम गरीब आदमी उनके साथ बोलते हैं तो वो हमारे साथ लड़ते हैं। हम लोग इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। इंतजामिया के सामने कब्जा माफिया इंतहाई ताकतवर साबित हो रहे हैं। इलाका मकीन अपने दुनिया से जाने वाले प्यारों को कहां दफनाएं। कैमरामैन अशफाक कोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर।
और सुप्रीम कोर्ट ने शोहर और ससुराल के जुल्मों सितम और नारवा सलूक पर निकाह तहलील की इजाजत की तौसीक कर दी। अदालत उज़्मा ने जुल्म की वजह से निकाह तहलील की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शोहर की जानिब से जुल्म करने पर तहलील निकाह के मुकदमे में फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया। अदालत उज़्मा ने फैसले में अपील और पेशावर हाई कोर्ट का जुल्म की बुनियाद पर निकाह तहलील का दावा खुला में तब्दील करने के फैसले को कलअदम करार देते हुए कहा कि बीवी ज़हनी या जिस्मानी जुल्म की बुनियाद पर शोहर से निकाह तहलील करने का दावा दायर करने की हकदार होती है। खेल के मैदान से खबर आपको दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने जल्द मुल्क में डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करने का इंदिया दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा एजेंडा डोमेस्टिक क्रिकेट है। जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उनको मौका नहीं मिलता। डोमेस्टिक क्रिकेट को PSL की तरह ब्रांड बनाएंगे। कराची में मौसम सरमा के फलों की बहार नजर आने लगी। कीवी नामी मुनफरिद फल भी अब थैलों, स्टॉल्स और फ्रूट शॉप्स पर बिकता हुआ नजर आता है, जो खाने में मजेदार है लेकिन कीमत इतनी ज्यादा कि आम आदमी उसे खरीद नहीं सकता। सर्दियों का मौसम शुरू हुआ तो मौसम सरमा का फल कीवी भी मार्केट में आ गया। कीवी एक खुजाइका फल है जिसके बेशुमार अनमोल फवाइद हैं। भूरे रंग का नजर आने वाला ये कीवी नामी फल अपने अंदर बेशबहा फवाइद रखे हुए है, जिनमें संगीन किस्म की बीमारियों जैसे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, जल्दी अमराज, शुगर, कैंसर, कब्ज, कोलेस्ट्रॉल वगैरह से निजात दिलाने की सलाहियत मौजूद है। इसके अलावा खवातीन के लिए चेहरे पर झुर्रियाँ, कील मुहासे, बालों का जड़ना और सफेदी के साथ साथ वजन कम करने में भी मददगार साबित होता है। कीवी खाने में बहुत मज़ेदार है लेकिन इसकी कीमत 600 रुपए फी किलो तक है। दुकानदारों का कहना था कि मार्केट में मौजूद कीवी बाहर ममालिक से दरामद किया गया है, लिहाजा इसकी कीमत ज्यादा है। ये 600 रुपए किलो है और ये ईरान से आता है। महंगा नहीं है, आम चीज़ों का भी यही रेट है 600-700 रुपए। ये तो फिर बाहर से भी आता है। और इसी के साथ सच न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।